चलिए अभी हम लालू आ चुके हैं जंतर मंतर पे और यहाँ पे एक विशाल प्रदर्शन हो रहा है और आपको पीछे देखने को मिलता होगा किस उद्देश्य से यह धरना हो रहा है। यहाँ पे आप पेंशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ अपना डिमांड हो रहा है, तो और भी यहाँ पे लोग उन लोग जानने का प्रयास करते हैं आखिर पेंशन क्या है और किस पर्पज़ से ये लोग यहाँ पे अपना ये धरना कर रहा है। आइए यहाँ पे हम और भी लोग यहाँ से जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। सर या आप लोग इसमें धरना में आए हुए हैं? सर बिल्कुल धरने में आए हैं हम। किस पर्पस सर आप लोग आए हैं? जो राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है PFRD एक्ट के तहत, उन्होंने हमारे राजस्थान सरकार के 39,000 करोड़ रुपए जो PFRD एक्ट जो ने डकार के बैठा है, सांप की तरह कुंडली मार के बैठा है, उन पैसों को नरेंद्र मोदी से हम रिलीज कराने के लिए यहाँ आए कि जब राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी तो जो ये केंद्र सरकार है ये क्यों अपने रोड़ा अटका रही है। जब उन पेंशन राज्य सरकार दे रही है तो केंद्र सरकार को कहाँ तकलीफ हो रही है, उसको पेट में दर्द क्यों हो रहा है। एक कर्मचारी 30 साल तक सर्विस करता है, उसको आजीवन पेंशन नहीं मिलती है। एक MLA बन गया 5 साल के लिए या 1 साल के लिए, मध्यावधि चुनाव हो गया, खुदा न खास्ता वो 1 साल के लिए MLA बन गया या MP बन गया, उसको आजीवन पेंशन है ओनली 1 ईयर में। चाहे वो MLA 5 साल रह गया हो या MP रह गया तो 2 पेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कैसा संविधान है। नरेंद्र मोदी जी को हम आगाह करना चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है उसको सभी कर्मचारियों पर लागू करे। देश भर के जो 80 लाख कर्मचारी हैं उन पर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करे। अन्यथा जबकि राज्य सरकार, राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। पश्चिम बंगाल में तो आज तक NPS लागू हुई नहीं। इतिहास का पहला एक राज्य है पश्चिम बंगाल जहाँ अभी तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू है, न्यू पेंशन स्कीम लागू नहीं है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया है। उन्होंने जो PFRD एक्ट में राजस्थान सरकार के हिस्से का 39,000 करोड़ रुपए है, उसको केंद्र सरकार का जो PFRD एक्ट जो कानून है उन्होंने उस पैसे को रोक रखा है। तो हम सरकार से ये मोदी सरकार से मांग करते हैं कि वो अपन जो राज्य सरकारों का पैसा है PFRD एक्ट के तहत जो कर्मचारियों और राज्य सरकार का जो कंट्रीब्यूशन है उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज करे। आपको लगता है सर केंद्र सरकार आपकी बात मान जाएगी? सर क्यों नहीं मानेगी? नहीं मानेगी तो 2024 में पूरे देश के 80 लाख कर्मचारी मनवा देंगे। ये मोदी जी ये भूल जाएं कि कर्मचारी एक नहीं है, पूरे 80 लाख कर्मचारी देश के एक हैं। और जिस दिन नहीं मानेगी उस दिन मोदी को 2024 के वोटों में बता देंगे हम कि कर्मचारी क्या चीज़ होती है। सर जब से मोदी सरकार बनी तब से यहाँ पे बहुत से धरना हो रहा है सर, कोई जॉब के लेकर, कोई पेंशन के लेकर, बहुत से हो रहा है, लेकिन उसका मतलब कि सफल नहीं देखा जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? इसकी किसान आंदोलन मोदी सरकार बहुत कम देखा जा रहा है, बहुत कम चल रही है क्योंकि विपक्ष कमजोर है। मोदी सरकार तानाशाही कर रही है देश में। ये देश हित के लिए सही नहीं है मोदी सरकार का, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इन्होंने सारा पूजा सर मोदी सरकार कौन लाया? सर मोदी सरकार लाया कौन है जिसमें पूरे इन्होंने जुमले फेंके, 100% सफेद झूठ बोली है हिंदुस्तान में। महंगाई पर कोई बात नहीं करते हैं, देश की राजनीति धर्म के ऊपर आधारित हो गई ये, लेकिन ये सही नहीं है, देश हित में भी सही नहीं है, फ्यूचर में भी सही नहीं है। हम तो मोदी सरकार से ये मांग करते हैं कि जो 30 साल तक कर्मचारी सेवा करता है उसको पेंशन का उसका हक है और उसको लेके रहेंगे। नहीं अगर मोदी सरकार इस बात को गूंगी बहरी है तो 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को हम इसका आईना दिखा देंगे। जी सर आप बोल रहे हैं कि धर्म के मामले में सब यहाँ पर क्या सर धर्म से आपको प्यार नहीं किया कि धर्म के बारे में बात उठा रहे हैं? जी धर्म की बात क्यों करते? जब देश धर्म निरपेक्ष है, जब देश धर्म के नाम पे देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश धर्म के आधार बहुत ही हमने इंडिया के लिए बहुत ही शर्मनाक होगा। भविष्य में आपस में लड़ेंगे तो उससे देश में वैमनस्य फैलेगा, आपस में लोग लड़ेंगे। ये हमारे इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे इंडिया ने सभी धर्मों को स्वीकार किया है, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तो हमें ऐसी चीज नहीं है। हम यहाँ इसलिए आए हैं, हम इसलिए आए हैं यहाँ की देश के जो मोदी सरकार है वो जो नेताओं के जो पेंशन वगैरह देती है उसको बंद करे। समाज सेवा के नाम पे जो लोग लूट रहे हैं, समाज सेवा के नाम पे जो लोग लूट रहे हैं, जो हमारी राज्य सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें, कितने लोग हैं जो पूरे इंडिया को लूट रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, मोदी सरकार से, कि ये समाज सेवा के नाम पे जो लूट है ये बंद की जाए। ये समाज सेवा है, इनको किस बात की पेंशन देते हो आप? हमें मोदी सरकार से हम जवाब चाहते हैं इस चीज़ का
कि वो इन लोगों को किस बात की पेंशन दे रही है। ये समाज सेवा है, समाज सेवा के नाम से लोग आगे आते हैं और एक एक दो दो तीन तीन पेंशन लेते हैं, एमएलए एमपी राज्यसभा। ये क्या है? मोदी जी एक बार मेरे से मिलके बात करें इस मामले में, बताएं कि इनको किस बात की पेंशन दे रहे हो आप। इस बारे में हमें जवाब चाहिए। मोदी सरकार इनको पेंशन किस मामले में दे रही है? समाज सेवा के नाम पे क्यों पेंशन लुटा रहे हो आप इनको? और जो कर्मचारी 30-30 साल तक 40-40 साल तक नौकरी करता है, उनको आप पेंशन नहीं देते, उनके पैसे को आप अपने लोगों को दे रहे हो, तो इसका जवाब चाहिए हमें। मोदी सरकार से ये मांग करते हैं, जैसे बताया कि भाई साहब ने बताया कि 30 साल तक एक कर्मचारी सेवा करता है और जब उसको रिटायरमेंट के बाद में 1500 रुपये पेंशन, ये कहाँ तक का न्याय है? सारा पैसा कॉरपोरेट जगत को जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियों को जा रहा है। अभी राजस्थान में 39,000 करोड़ रुपए जो PFRD एक्ट ने जो केंद्र सरकार डकार के बैठी है, हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो 39,000 करोड़ रुपए तुरंत प्रभाव से रिलीज करे। और राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा की माननीय श्री अशोक गहलोत को, तो हम ये मांग करते हैं मोदी सरकार से कि तुरंत प्रभाव से हम पैसा करें। आज जो 22 मई को जो हमारा एक दिवसीय धरना है यहाँ जंतर मंतर में, हमारी प्रमुख मांग राजस्थान से यही है कि ये तुरंत प्रभाव से जो 39,000 करोड़ रुपए है वो तुरंत प्रभाव में कर्मचारियों का पैसा है, उसमें 10% राजस्थान सरकार का है, 10% केंद्र राज्य सरकार का, 10% कर्मचारियों का पैसा है। वो तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार, केंद्र सरकार उसको तुरंत रिलीज करे राज्य हित में। और मामले में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना देश और राज्य सरकारों का ये दायित्व है कि एक कर्मचारी अगर 30 साल तक सेवा करता है तो उसको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का पूर्णतः रूप से दायित्व है। इसीलिए हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो 39,000 रुपये करोड़ है वो तुरंत प्रभाव से। तो सर वहाँ पे सर रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा सर? क्या आपको प्रॉब्लम केंद्र सरकार एंटी गवर्नमेंट, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की है, कोई भी बीजेपी राज्य संबंधित एक भी सरकार ने अभी तक कोई पैसा रिलीज नहीं किया है, जबकि वो वहाँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है और केंद्र में बीजेपी सरकार है। एंटी गवर्नमेंट की वजह से ही जो हमारा कर्मचारियों का 10% पैसा है, 10% राज्य सरकार का पैसा है, वो सरकार ने रोक रखा है। तो हम यही मांग करते हैं। यहाँ पे इस धरना में दिल्ली से और कहीं बहुत जगह से लोग आए हुए, आइए इन लोगों से मिलते हैं और ये किस पर्पज से यहाँ पे धरना पे आए हैं, आइए इन लोगों से जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं? मैं रोशन लाल हूँ जी। मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट में नौकरी करता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट है और डिस्पेंसरी सेल से हूँ मैं। अच्छा। और मैं यहाँ पे हम जितने भी जो लोग आए हुए हैं ये NPS के विरोध में आए। अच्छा। NPS को ख़त्म करके OPS के लिए आए। जो ये 1/1/2004 से हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया और उन्होंने NPS लागू कर दिया जाएगी। उस NPS का मतलब क्या होता है वो दर्शकों को बताइए हमें। न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम के तहत हम लोगों को इसमें डाल दिया गया और ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है जो आपको दिक्कत आ रही है? इस पर डिफरेंस ये है कि जब हम 60 साल के बाद नौकरी करके यहाँ से जाएंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, हम खाली हाथ जाएंगे यहाँ से। और जब हम अपने घर जाएंगे तो हमारी जो औलाद है, जो आज हमें पापा कह के बुलाती है, बेटा चाहिए हमारा बेटा दे दो, बस बात खत्म। जो पहले से दिया जा रहा है वो हमारा बेटा हम हमको लौटा दो। पेंशन के रूप में जो हमें जो दिया जा रहा है, जो अपने साथ अपने 60 साल के बाद जाएंगे अपने को लेके, तो हमारा घर परिवार में इज्जत होगी। हमारी पेंशन जो हमारी है वो हमें मिल जाए बस। केंद्र सरकार कहा जाए, मोदी सरकार भी करिए, आत्मनिर्भर बनिए, कुछ बिजनेस करिए। उस क्या बिजनेस करके क्या आप अपने बच्चे को आप नहीं दे सकते हैं? एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी नहीं दे सकते वहाँ से आप? एक बात बताओ, 60 साल की नौकरी में आदमी की 30,000 तनख्वाह है, हार है, बीमारी है, माँ भी है, बेटा भी है, बच्चे। सुनो 60 साल 30 साल की 30,000 रुपये की तनख्वाह के अंदर आदमी कौन सा बिजनेस लगा लेगा? अभी बताओ कौन सा बिजनेस लगाएगा? नहीं, चाय बेचिए, पकौड़े बेचिए, बिजनेस नहीं भी तो बिजनेस है। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी से सीट से उतर जाए वो भी चाय, और ये सिर्फ जो जितने भी जो मंत्री हैं सारे उतर जाए सीट से। चाय समोसे बेचे, पहले नहीं बेच के दिखाए ना। आप अपने बच्चों को बेचवाइए ना, क्यों बच्चे के बारे में टेंशन? बच्चों को बेचवाइए आप। अरे क्यों बिचवाए हमें बच्चों को? देंगे जितने मंत्री MLA हैं ये सब अपने बच्चों को चाय पकौड़े बिकवाए ना। पहले ये बिकवाए। बात मतलब चाय समोसे की बात हमसे कर रहे हो। देखो वक्त आने पर तो आदमी सब कुछ सारे काम करता है, गटर में भी उतरना पड़ता है। चाय समोसा तो फिर भी साफ सुथरा है, गटर में उतरना पड़ता है, और भी काम करने पड़ते हैं, रेडियो पर सामान भी देखना पड़ता है। सब देखेगा, वक्त आएगा, ये पेट सबका रहता है।
ना कि वो कराएंगे। पेट सब कुछ खाता है, चाहे समोसे बेचेंगे, सब कुछ वे करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो हमारा अधिकार है वो तो मिले पहले हमें। अधिकार आपका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन इसके आप तो जानते हो इसके बारे में? नहीं, अब वो मोदी तो अभी आप हमें चाय समोसे बिकवा सकते हो आप? जी हम लोग चाय बिकवाएंगे, क्या बिकवाएंगे, वो आप लोग के हाथ में। आपने जनता को चुना हुआ है, आप लोगों ने चुना हुआ है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, ठीक है। आप जी चुनावी तो जनता नहीं जी तो आपको तो देखना, वही आपके हाथों में है ना ये। तो ये हमारे हाथ में है, तो अब 24 का निशाना है हमारा। 24 में हम बता देंगे इन लोग। 24 में अब क्या करेंगे वो आप लोग के हाथ में, ठीक है। हमारा वोट का अधिकार है, बस हम रिपोर्ट के माध्यम से कर लेंगे जो हमें करना हुआ। हम तो हमारे पास ताकत तो है नहीं, क्योंकि हम तो घर में नागरिक हैं, छोटे घर में एक छोटे से प्याले हैं, कभी भी गिरा दो जैसे लात मार, कभी भी गिरा दो गिर जाएंगे। लेकिन जब वक्त आता है ना, जब वोट डालने का जब आएगा, वोट अधिकार आएगा, उस टाइम बता देगी जनता, बताएगी। मेरे अकेले वोट से कुछ नहीं होता। अगर मेरे साथ सब लोग होंगे, सबके साथ मैं हुआ, तो तब हम बता देंगे कि भाई मैं इन भाइयों के साथ मिलकर किसको वोट देना है, क्यों सरकार को, तो कौन सरकार लेकर आ रही है, बता देंगे। वो तो वक्त बताता है ना। देखो हमेशा कोई नहीं था, बड़े बड़े सिकंदर आए, बड़े बड़े तो वगैरह में अशोक का सम्राट आए, बहुत लोग यहाँ पे आके चले गए। सरकार कभी किसी की नहीं रहती, वक्त रहता है सब। नहीं, आपके दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर आप केंद्र सरकार से क्यों मांग रहे हैं आप? भाई देखो मेरी बात तो अंडर में ही है ये। भाई यहाँ जो दिल्ली जो शासित केंद्र जो है, ये दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के हाथ में है। यहाँ पे तो उससे कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल को तो बोल दिया है कि तूने तो चौकीदार बन के बस अब बाहर डंडा लेके बैठ जा, तेरा कोई काम नहीं है। बाकी सारा काम तो सेंटर का है, नहीं है, सारा काम सेंटर का है। अगर में केंद्र वो कोई काम करना चाहता है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, तो उन्हें वो बताया। कौन गया हम नहीं जानते किसी को, ना हम कांग्रेस को जानते हैं, ना हम किसी और को, हम सिर्फ मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, किसी एक पार्टी प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। और उनसे ही आग्रह है कि ये देखिए यहाँ पे थे लोग अपना अपना विचार रखे, मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं कि इन लोग का जो भी डिमांड है जल्दी मोदी जी पूरा करें। अब ये मोदी जी के हाथों में कब तक पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बाद का भी लोग प्लान बना चुके हैं। अगर पूरा वो नहीं करते हैं तो ये लोग और भी धरना को और बड़े स्तर पर लोग करेंगे। चलिए, मैं युवा यादव, सॉल्यूशन न्यूज़ से, जय हिंद।